भोपाल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भोपाल स्थित नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्नत रियोलिटिक थ्रोम्बेक्टोमी तकनीक से उपचार सुविधा प्रारंभ की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक तकनीक है जो जटिल रक्त के थक्कों ब्लड क्लॉट के इलाज में कारगर साबित होगी। अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अगम्य सक्सेना एमडी EBIR और डायरेक्टर एवं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर सर्वेश मिश्रा MBBS MD ने बताया कि ये प्रणाली फार्माको मैकेनिकल तकनीक पर आधारित है। इसमें दवा और मैकेनिकल प्रक्रिया के संयोजन से शरीर के प्रभावित हिस्सों में बने थक्कों को हटाया जाता है और रक्त प्रवाह को शीघ्र बहाल किया जाता है। डॉक्टर सक्सेना ने जानकारी दी कि इस तकनीक के माध्यम से हाथ पैर और पेट डायलिसिस फिस्टुला सहित शरीर के विभिन्न अंगों में बने रक्त के थक्कों को बिना बड़ी सर्जरी के हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं होती बल्कि एक छोटी सी सुई के माध्यम से धमनी के रास्ते प्रभावित हिस्से तक पहुंचकर थक्का निकाला जाता है। कई मामलों में बिना बेहोशी के भी उपचार संभव है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि नई स्ट्रोक गाइडलाइन 2026 के अनुसार त्वरित थ्रोम्बेक्टोमी आधारित उपचार को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि समय पर हस्तक्षेप से लकवे की आशंका कम की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अचानक हाथ पैर में कमजोरी, सूजन, तेज दर्द, त्वचा का रंग बदलना, बोलने में कठिनाई या शरीर के किसी हिस्से में सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अब तक 125 से अधिक जटिल थ्रोम्बेक्टोमी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। पहले ये उपकरण किराए पर उपलब्ध था जिससे समय निर्धारण में कठिनाई आती थी। अब उपकरण की अस्थायी उपलब्धता के बाद ये अस्पताल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पहला केंद्र बन गया है जहां यह सुविधा 24/7 उपलब्ध रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा गंभीर मरीजों को त्वरित और बेहतर उपचार मिल सकेगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं नोबल मरीज का पेशेंट हूँ। लास्ट क्या डिसीज हुए थे आप एक्चुअली मेरे को क्या हुआ 21 जैन नाइट को ना मेरे को पाँव में बहुत सीवियर पेन हो गया था और जिसके कारण मुझे नोबल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वो दर्द असहनीय था और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके कारण मैं नोबल हॉस्पिटल में गया था। फिर वहाँ जाके सारी प्रक्रिया मेरे को पता चली कि ये प्रॉब्लम हुई है और मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मतलब जल्दी ट्रीटमेंट किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे को मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया। भगवान ने साक्षात समय का पूरा बचाव है, मतलब कोई समय ज़्यादा नहीं लेते हुए एकदम फास्ट एक्ट किया गया और बिल्कुल फास्ट ट्रीटमेंट हुआ और बिना समय, बिना देरी, बिना कोई टाइम, क्योंकि मैं तो लेट नाइट को मेरे को पेन हुआ था ऑलमोस्ट 11:30-12 o'clock था और मिडनाइट को ही सर आए और इमीडिएटली मेरा ट्रीटमेंट किया और उसी दौरान 2 से 3 घंटे के दौरान मेरा पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। कैसा लग रहा है आपको जहाँ पर दर्द था? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक बार तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि क्या पता मैं आगे इस पाँव से चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, ये पाँव कट जाएगा, लेकिन सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और आज मैं अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ। थैंक यू। अस्पताल में मौजूद बिल्कुल। पहले हम रेंट से लेते थे तब कितना देना पड़ता था और अब कितना फर्क आया? बिल्कुल, बहुत ही उम्दा सवाल है ये, क्योंकि जो महानगर हैं, जैसा कि मैं वापस से बताना चाहूँगा कि ये पूरे भारत देश में की 13वीं मशीन है। पूरे भारत देश में 12 ही और मशीनें हैं और ये 13वीं मशीन है जो इंडिया में इंस्टॉल हुई है। तो इन 13वीं मशीन है जो इंस्टॉल हुई है। बाकी 12 मशीन भारत देश के बड़े महानगरों में ही अवेलेबल है। तो उन महानगरों में इसका प्रोसीजर का कॉस्ट जाता है एनीवेयर बिटवीन 5 से 6 लाख, 4 से 6 लाख तक। पर हमारे यहाँ हम इस प्रोसीजर का कॉस्ट 1 to 1.5 लाख में संपन्न करने की कोशिश करते हैं विथ कंप्लीट सेफ्टी एंड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, बस शर्त यह है कि पेशेंट प्रोफाइल इसमें थोड़ी सी मायने रखती है। अगर पेशेंट की जो नस है वो पतली है तो कभी कभार बलून डायलिटेशन करना पड़ सकता है, कभी कभार स्टंटिंग भी करना पड़ता है। तो उस केस में थोड़ा इलाज महंगे स्तर पे पहुंच सकता है। पर जैसा मैंने बताया, आयुष्मान भारत योजना और कई सारी और भी योजनाएं हैं जिसके तहत इसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क तौर पे हम करते हैं। सर, इस प्रकार के पेशेंट कैसे आपका सूचित कहाँ है अपने हॉस्पिटल पे? मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नोबल अस्पताल से। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट। पहले आप बता दीजिए। अच्छा सर, ये जो सुविधा है लगभग कितने समय हो गए इसको चालू हुए? जी,
तो ये सुविधा हमने 2023 में पहली बार परफॉर्म करी थी और ये अपनी तरह की पहली प्रक्रिया थी जो पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की गई थी सन 2023 में। तब से अभी तक हम करीब 125 मरीज़ों को इस प्रक्रिया के द्वारा ठीक कर चुके हैं, करीब 125 मरीज़ों को। और अब अभी तक तो ये मशीन रेंटल बेसिस पर हमारे पास आती थी, पर अब ये मशीन नोबल अस्पताल में उपकरण की खरीदी की जा चुकी है, जिसके बाद ये मशीन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी, जिसका फ़ायदा ये है कि थक्का जमे हुए मरीज़ों को हमें क्षण भर भी इंतज़ार नहीं कराना पड़ेगा कि भाई मशीन अभी आ रही है, थोड़ा रुकिए, हम थक्का निकाल रहे हैं, अभी ये करेंगे वो करेंगे। तो अब नोबल अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा अस्पताल होगा, हम सरकारी निजी अस्पताल सभी को मिलाकर भी देखें तो भी पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां पर ये मशीन होगी। शरीर का कौन सा अंग है जिसमें ये मशीन काम करती है? जी, तो जैसा मैंने अभी पिछली बातचीत में भी बताया कि हाथ पैर की नसें, चाहे वो आर्टरीज हों चाहे वो वेन्स हों, पेट की नसें, आंतों की नसें कई बार ब्लॉक हो जाती हैं, तो हमने आंतों की नसों से भी इस मशीन के द्वारा थक्के निकाले हैं। और डायलिसिस फिस्चुला के जो मरीज़ होते हैं जो अपना रेगुलर डायलिसिस कराते हैं और जिनकी नसों में थक्का जम जाता है समय के साथ, ऐसे मरीज़ों को भी हम इस प्रक्रिया के द्वारा थक्का निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कोई चीरा टाँका नहीं लगता है और एक 2 से 3 मिलीमीटर की छेद के थ्रू, मतलब 2 से 3 मिलीमीटर का छेद तो शायद 5 दिन बाद दिखता भी नहीं है कि कहाँ सुई लगाई गई थी, उसके थ्रू हम पूरे थक्के को खींच के बाहर निकाल सकते हैं। सर, ये आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल, आयुष्मान सुविधा सर बात